हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, ताबड़तोड़ सीरीज में आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं, दिस इज टेस्ट नंबर 2। और कौन से एग्जाम के लिए? आपका जो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का एग्जाम है 18 दिसंबर को, उसमें रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की। 50 मार्क्स की आती है रीजनिंग। और आपको पता है सैनिक स्कूल में भी 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है और यूपी सैनिक स्कूल में भी 25 मार्क्स की रीजनिंग आती है। तो इंटेलिजेंस सेक्शन इन तीनों ही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही एग्जाम में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, देखिए करना कैसे है भाई। आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करिए। जब आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे हैं देन आपको सॉल्यूशन को देखना है। ऐसे करके आपको 25 क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ही कम समय में। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना, मैं टफ लेवल के क्वेश्चंस कराता हूँ। मैं इजी लेवल के क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, टफ लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको स्कोर आपका बेटर रहे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये ताबड़तोड़ सीरीज के अलावा भी बहुत सारी सीरीज हमारे चैनल पे मिलती है। आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, कैसे एग्जाम की तैयारी करें, सारी स्ट्रेटेजी आप हमारे चैनल से आराम से ले सकते हैं। बहुत ही हमारे 3 इंपॉर्टेंट बैच 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सफलता बैच और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए 1 जनवरी से हमारा कर्तव्य बैच है, और टारगेट बैच है RIMC के लिए। 25 सीट्स अवेलेबल है, इनमें तीनों में ही 25 सीट्स अवेलेबल है, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। रैंकर बैच है हमारे, ये लाइव क्लास के लिए बैच है, आप रैंकर बैच को अवेल करिए। 25 सीट्स हैं और इसमें भी 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, ये ऑनलाइन बैच है, इसमें हॉस्टल में आपको नहीं आना है, इसमें सिर्फ आपको कंप्यूटर से ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी घर बैठ के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला आपके सामने। इस सीरियल पे मत जाना, टोटल मेरा आपका अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ एक वीडियो में। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्वेश्चन को क्या लिखा गया भाई? क्वेश्चन को लिखा गया ये, तो आंसर को क्या लिखा जाएगा? तो देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में क्यू का मतलब क्या है? क्यू का कोड लिखिए, क्यू का। तो क्यू होता है आपका 17, यू कितना होता है 21, ई कितना होता है 5, एस कितना होता है 19, टी कितना होता है 20, आई कितना होता है 9, ओ होता है 15 और एन होता है 14। ठीक है, अब पी को लिखिए। पी होता है आपका 16, टी होता है आपका 20, डी होता है 4, आर होता है आपका 18। तो आप क्लियरली देख रहे हैं -1 हो रहा है सब में, -1 सब में -1 हो रहा है। ठीक है, एस कितना हो गया आपका 19, तो -1 हो गया। ठीक है, एच हो गया 8, एन 14 और एम हो गया आपका 13, तो -1 सब में हुआ। अब आपसे पूछा है आंसर का क्या लिखा जाएगा, तो आंसर के आपको क्या लिखना है? कोड लिखने हैं पहले। ए का हो गया 1, एन का हो गया 14, एस का हुआ आपका 19 और डब्ल्यू का हुआ आपका 23। तो यहीं से आप क्या करेंगे, इसमें से 1 करेंगे। जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 26। भाई 26 आएगा ना, तो 26 किसका है? जेड का। यहाँ पे आएगा 13 किसका? एम का। तो आप क्लियरली देख रहे हैं जेड और एम एक में ही है सिर्फ इसमें, तो आंसर हो गया ये। पूरा आंसर निकालने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो क्या है आपका? ए इसका क्या है? आपका राइट आंसर है। चलिए, ए नॉट ए बच्चों इसका राइट आंसर नहीं है, ये इसको ठीक करना है आपको। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है आपका डी। ठीक है भाई, डी निकला है ना, डी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो भाई सबसे पहले कौन सा आएगा? देखो, क्विंटल आएगा, किलोग्राम आएगा, ग्राम आएगा, मिलीग्राम आएगा, टन आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, देखो सारों में क्या, देखो ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान से देखा करो। सारों में पहले लिखा है 4 4 4 4 4, सब में 4 लिखा है। क्लियर? तो मीन्स छोटे से हमें बड़े की तरफ चल रहे हैं। हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? मिलीग्राम। सबसे पहले क्या ले रहे हैं? मिलीग्राम। ठीक है, फिर क्या आएगा भाई आपका? फिर आएगा ग्राम। 4 से बाद में क्या आएगा? 3। फिर आ गया आपका, ये हो गया आपका ये नंबर 1 पे हुआ पहले, फिर ये ग्राम पे हुआ, फिर क्या हुआ भाई आपका? किलोग्राम। तो ये दूसरे नंबर पे आया। तो 4 3 2, 4 3 2 यहाँ पे भी है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो अब बचा आपका, फिर है कि आपका क्विंटल और टन। क्विंटल और टन में बताइए। तो बच्चों यहाँ पे देखो भाई, अब आएगा इसके बाद में क्या है? ये है सबसे बड़ा, टन है सबसे बड़ा।
और उसके बाद है क्विंटल। तो कौन सा हुआ आपका, ये हुआ आपका 1 और 5, ठीक है, 1 और 5। टन आएगा सबसे बाद में, ठीक है। और ध्यान रखना 1 टन में होता है आपका कितना, 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल में होता है आपका 100 किलोग्राम, और 1 केजी में होता है आपका 1000 ग्राम, क्लियर। और 1 ग्राम में होता है आपका 1000 मिलीग्राम। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है भाई। तो इनको एक लॉजिकल और मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर, फ्रेज और वर्ड। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो भाई, सबसे पहले आएगा आपका, भैया तो बड़ा होगा या छोटा, तो सबसे पहले आएगा आपका वर्ड, वर्ड हो गया, क्लियर। और जब वर्ड बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनता है भाई, जब वर्ड बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनेगा आपका, एक वर्ड से यहाँ पे बच्चों एक बात भी तो, वर्ड से पहले भी तो कुछ आएगा, लेटर भी तो आएगा भाई, लेटर से मिलके वर्ड बनता है ना। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेटर। तो लेटर कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे सबसे पहले हो गया, ठीक है, लेटर। और लेटर के बाद क्या हो गया भाई, फिर आएगा वर्ड। वर्ड कौन सा है, 5 नंबर का, 5 हो गया, 3 और 5, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई, वर्ड से, फिर लेटर और वर्ड से मिलके बनता है फ्रेज, फ्रेज। फिर क्या आएगा, फ्रेज, फ्रेज कितना है, 4 नंबर का, ठीक है, 3 5 4। अब इसमें देखो 3 5 4 कौन सा है भाई, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर क्या आएगा भाई आपका, फ्रेज से मिलके बनेगा सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलके बनेगा पैराग्राफ। इतना ध्यान रखना, जिस बच्चे को ये पता पैराग्राफ सबसे लास्ट में आएगा, तो इनमें देखो ना 1 किस में लास्ट में, 1 ओनली इसमें है लास्ट में, तो ऐसे भी आप इसको मार्क कर सकते हो, क्लियर। तो इसका ए इज द राइट आंसर। चलिए, देखो, लेटर, पोस्टमैन, डिलीवरी, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इनको एक लॉजिकल उसमें करना है। तो ये देखो भाई, सबसे पहले भाई लेटर, ठीक है, पोस्टमैन है, पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट ऑफिस है, और डिलीवरी है, क्लियर, और डिलीवरी है। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आएगा लेटर, सबसे पहले तो भाई लेटर होगा ना, फिर वो किस में, फिर वो किस में करा जाएगा, फिर वो डाला जाएगा आपका पोस्ट बॉक्स में, ठीक है। लेटर बनाया जाएगा, उसको पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा 2। फिर पोस्टमैन उसको लेगा, ठीक है, फिर आएगा उसको पोस्टमैन, क्लियर। फिर उसको पोस्टमैन क्या करेगा, पोस्टमैन उसको कैच करेगा, अंडरस्टूड। और फिर क्या होगा भाई आपका, तो फिर आपको करे उसको डिलीवरी भी होगी। तो सबसे लास्ट में क्या होगा भाई, देखो सबसे लास्ट में क्या होना है, सबसे लास्ट में होना है डिलीवरी, सबसे लास्ट में तो देखो डिलीवरी होनी है, तो ये इसको रखो लास्ट में। तो 3 नंबर लास्ट में किस में है, तो ये इसका सीक्वेंस ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो पहले पे आया लेटर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, फिर आएगा पोस्ट बॉक्स, फिर तीसरे पे क्या आएगा भाई आपका, पोस्ट ऑफिस, क्लियर। फिर चौथे पे क्या आएगा आपका, पोस्टमैन, और 5वें पे आएगी डिलीवरी, ठीक है। ये बनेगा एक उसका लॉजिकल ऑर्डर। तो बी इज द राइट आंसर। 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट, 3 आर लाइक इन सम मैनर, 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट। तो भाई इस तरह के बच्चों क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो इनका सम करो भाई, इनका सम, W23, D4, V22, E5। तो देखो ये कितना बना आपका, ये हो गया, ठीक है। YAC 25 +1 +3 +5, क्लियर। U 21 6 27, क्लियर। चलिए, और अगर मैं S को देखूं तो 19 8 18 और 9। तो आप क्या देख रहे हैं भाई, देखो यहाँ पे 19 और 8 सम कितना है 27, 18 और 19 कितना है 27। तो मींस टोटल सम कितना हुआ 54। यहाँ पे भी कितना है टोटल सम 54, यहाँ पे भी कितना है टोटल सम 54,
बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 54 टोटल सम नहीं है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितना हुआ भाई 25 और 9 34, यहाँ पे सम कितना हो रहा है 34, तो ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर है YACE। तो भाई देखो एक्स का यूज कुल्हाड़ी का यूज किस लिए होता है, चॉप करने के लिए, ठीक है, काटने के लिए। तो नीडल का किस लिए होता है, निट करने के लिए, निट। तो राइट आंसर क्या है, निट। अप का क्या है, डाउन। तो बैक का क्या है भाई, बैक का है, देखो अप क्या है ऊपर, डाउन क्या है नीचे, ये ठीक है। बैक क्या है, ये वाला। और अब पूछा है आपसे तो क्या होगा, फ्रंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रंट। चलिए एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी किससे रिलेट है भाई, एस्ट्रोनॉमी है आपका स्टार के उसको। सिमिलरली आपसे जियोलॉजी पूछा है, तो जियोलॉजी किससे है आपका, अर्थ की स्टडी को। जियोलॉजी किसके लिए है, अर्थ की स्टडी को। चलिए ड्रेस कौन इसको सिलता है, टेलर। तो कारपेंटर क्या करता है भाई, कारपेंटर क्या बनाता है भाई, कारपेंटर बनाता है आपका फर्नीचर बनाएगा ना कारपेंटर। देखो वुड तो वुड कटर देखेगा वुड को, तो कारपेंटर करेगा फर्नीचर को तैयार। अंडरस्टूड। चलिए इन अ रो ऑफ बॉयज, सुरेश, देखो भाई ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्लियर। एक रो है जिसमें बॉयज की, सुरेश इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रोहित इज 12th फ्रॉम द राइट। ये है, तो रोहित मान के चलिए, रोहित है ये 12th और सुरेश है आपका 7th। ओके, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, सुरेश बिकम 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। अगर वो इंटरचेंज कर ले इस अपनी पोजीशन को, सुरेश बिकम 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। अगर सुरेश यहां आ जाए यहां पे, तो ये लेफ्ट से हो जाता है 22nd, लेफ्ट से। तो बच्चों एक बात बताइए, तो पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो। तो सुरेश की पोजीशन इधर से हो गई 22nd, और वो रमेश इसकी जगह आया रोहित की जगह, और रोहित की जगह आया तो राइट से कितनी हो जाएगी 12, राइट से तो 12 है, तो लेफ्ट से है 21, राइट से है 12। क्लियर। और आपसे पूछा टोटल स्टूडेंट, तो लेफ्ट प्लस राइट, और उसमें से मुझे 1 माइनस करना होता है, तो टोटल स्टूडेंट मिल जाते हैं मुझे, ठीक है। तो मुझे इसमें से -1, तो मैंने किया अगर इसको -1 तो मिलेगा आपको 32। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चों, 32। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई 9th प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड एंड 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड रेस्पेक्टिवली लिखा है। If they interchange their places, then Rita and Monica occupy 7th place from the right and 18th place from the left. How many girls are there? तो बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो भाई 9th प्लेस फ्रॉम द राइट, रीता क्या है 9th, तो मैं यहाँ रीता लिख रहा हूं और 9th ऐसे। एंड 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, और मोनिका क्या है 10th, ठीक है ऐसे। अब इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेस, देन रीता एंड मोनिका, अब यहां पे क्या कौन आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे रीता और यहां पे हो जाएंगी मोनिका। क्लियर। रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई 7th प्लेस फ्रॉम द राइट, तो रीता क्या हो जाती है अब 7th प्लेस फ्रॉम द राइट। क्लियर। तो यहां से हो जाएंगी वो, अगर मैं रीता को यहां ले आऊं, रीता यहां आ जाएंगे, तो यहां से हो जाएंगी वो 7th प्लेस फ्रॉम द 7th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है क्लियर। तो देखो भाई बच्चों, मोनिका यहाँ थी, अब वो यहाँ पे आ गई, तो मोनिका अब कितनी हो गई, अब हो गई वो 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ से भी तो है 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे हो जाएंगे वो अब 18th। अब मुझे इतना बताइए, मोनिका लेफ्ट से हो गई 18th, राइट से ऑलरेडी गिवन है क्योंकि वो यहाँ पे आ गई, तो राइट से कितना है आपका 9, और टोटल पूछा है, तो टोटल मैं इसमें से ऐड करूंगा 27, लेकिन मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 26। तो कितना हुआ 26। क्लियर। चलिए
टारगेट बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। सफलता बैच, कर्तव्य बैच और टारगेट बैच, ये गारंटी है आपको सिलेक्शन की, लेकिन आपको टाइम देना होगा। आपको क्या करना है भाई, आपने अपना मन बना लिया होगा, आपको पता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से हॉस्टल को ज्वाइन करो और देखो फिर आपको किस तरह से तैयारी कराई जाती है। इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको ये एग्जाम आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो जल्दी से हॉस्टल को ज्वाइन करना है। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अनुज सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू अनुज। ठीक है भाई, ये ऐसे वर्ड को ध्यान दिया करो। सी ओनली डॉटर ऑफ माई, माई कौन है भाई, माई है यहां पे अनुज। माई मदर्स हस्बैंड, देखो तो मैं अगर अनुज को लिखूं यहां पे अनुज, अनुज की मदर हो गई ये, इनके हस्बैंड ये हो गई, ठीक है, और इनकी डॉटर हैं वो जो भी हैं, ये डॉटर है उनकी, जो लेडी की बात हो रही है, लेडी। अब पूछा है लेडी अनुज से कैसे रिलेट है। भाई देखो ये देखो, अब ये अनुज है, ठीक है, अनुज जनरली जेंटी है और ये लेडी हो गई, तो ये कैसे रिलेट है। तो अनुज की क्या लगी है, अनुज की लगी है सिस्टर, लेडी क्या लगी है अनुज की, सिस्टर। क्लियर, चलिए। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देखो मैं ट्री ऐसे बनाऊंगा, ए बी का भाई है तो बी, इसको आप प्लस कह लीजिए, ठीक है, ए बी का भाई है, ऐसे हो गया। एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी क्या है, सी की सिस्टर है। एंड सी इज द सन ऑफ डी, ठीक है, सी क्या है, डी का सन है, तो ये हो गया डी। एंड ई इज द सिस्टर ऑफ डी, तो ई क्या है, डी की सिस्टर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, अब आपसे पूछा बी कैसे ई से रिलेटेड है, तो बी भी देखो, बी क्या है, फीमेल है, ई भी फीमेल है, तो बी क्या हुआ, नीस हुआ ना भाई, नीस है ना बी, बी ई से कैसे रिलेटेड है, नीस है ना, ठीक है। चलिए, राजा इज द फादर ऑफ रूपम, तो मैं यहां लिख रहा हूं रूपम और यहां लिख रहा हूं राजा, और जब मैं इसको रेक्टेंगल में बंद करता हूं देन इट इज ए मेल, बट रूपम इज नॉट हिज सन, तो रूपम उसका सन नहीं है, तो रूपम क्या हुआ, रूपम हुई इसकी डॉटर। क्लियर, रूपम है डॉटर। और तो जब भी बच्चों मैं सर्कल से करूंगा तो फीमेल है, और स्क्वायर या रेक्टेंगल से करूंगा तो मेल है। क्लियर, प्लस और माइनस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा इज द वाइफ ऑफ राजा, तो ये है परीक्षा, तो ये हुई परीक्षा, ठीक है, वाइफ हो गई। टू लाइन से मैंने इनको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को किया है। कुणाल इज द सन ऑफ परीक्षा, तो कुणाल परीक्षा का सन है, तो रूपम का भी क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। हाउ इज रूपम रिलेटेड टू परीक्षा, तो रूपम रिलेटेड टू परीक्षा, तो रूपम क्या हुई, डॉटर, तो रूपम क्लियरली आप देख रहे हैं डॉटर है ना। चलिए, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन सम वे, फाइंड द डिफरेंट वन। बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको एक बार करा चुका हूं। क्या करना है, इनके कोड लिख लीजिए, 8 5 2 25, S 19 16 12 9, 23 20 17 14। ओ कितना है भाई आपका, 15 12 9 और 6। क्लियर। अब देखो क्या भाई इसमें क्या कुछ इसमें बनना है। अगर मैं इसको देखूं, ध्यान से देखो आप, यस बन गया। देखो 19 में से -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 नहीं है, -3 और ये भी -3, तो सब है, ये तो सही बन रहा है वैसे तो, -3 तो सब में ही है, ठीक है भाई, ये -3 सब में ही -3, तो -3 वाला तो आपका जो फंडा है कामयाब नहीं है, -3 सब में है। अब इनका सम कर लीजिए, 35
और 12 35, ये हो गया आपका 56, ठीक है 56, ये हो गया आपका 40, ये कितना है भाई आपका 40 60 74, क्लियर। और ये कितना है भाई आपका 42, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं निकल के आया, ये 40 हो गया, ये 56 हो गया, ये 74 हो गया, ये 42 हो गया, हाँ हो गया ना। नो 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 नो, तो बच्चों टोटल से भी बात नहीं बन रही है, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुई है, देखना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 3 का गैप हो गया, 3 3 का, यस यस यस, बट देखो यहाँ पे मिस्टेक कर लिया हम लोगों ने। देखो बच्चों यहाँ पे कितना 4 का गैप है, यहाँ पे कितना है भाई 4 का, -3 -4 और -3, तो कौन सा डिफरेंट है, ये वाला SPLI अलग है, SPLI अलग है। एक बार 3 का गैप है, 4 का गैप है, और आपका ये वाला गैप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, क्या करना भाई, के कितना हुआ आपका, के है आपका क्या 11 14 18 और आपका 23, ठीक है भाई। तो गैप कितना हुआ 3 का, फिर 4 का, और फिर कितना है 5 का, ठीक है, ये गैप चल रहा है। चलिए एच कितना है आपका 8 11 15 और 20, तो 3 का 4 का और 5 का, ठीक है। जेड कितना है आपका 26, फिर 3, फिर आपका 7 और फिर आपका 12, तो आपका 3 का 4 का और 5 का। अब इसमें देखते हैं, यही बचा अब तो। ओ कितना है 15 18 22 और आपका अगर मैं इसको 26 और 2 28 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3 का 4 का, लेकिन ये हो गया आपका 6 का गैप, तो ये कितना है यहाँ पे 6 का गैप है, ये 6 का गैप हुआ, 22 और 6 कितना है 28, तो ये कितना हुआ भाई, राइट आंसर क्या है, ये वाला ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं इसको। इसमें आपकी देखो, इसमें आपको अल्फाबेट्स इतने अच्छे से याद हो जाएंगे, उनका सीक्वेंस, इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए जरूरी है, अल्फाबेट याद हो जाते हैं। एस का कितना है भाई आपका 19, एच कितना है आपका 8 23 और 12, तो देखो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक बार। जी का कितना है आपका 7 20 11 और 24, तो कितना हुआ भाई आपका, ये देखो अगर इसमें देखें तो इसमें 13 ऐड हुआ, फिर 9 माइनस हुआ, फिर आपका 13 ऐड हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका -11, फिर आपका कितना हुआ आपका 15 और फिर आपका -11, ठीक है। -11 हुआ, +15 -11, यहाँ पे +13 -9 +13। अब इसमें देखते हैं 2 25 6 और 3, क्लियर, 2 25 6 और 3। इसमें कितना भाई, अभी तो देखो, अभी तो इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा। एम कितना है भाई आपका, एम है आपका 13 14 18 और 20। भाई देखो अब इसमें देखो भाई, अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही लेटर ऐसा है जिसमें सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है भाई, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, एम पहले आ रहा है, एन पहले, फिर उसके बाद ये, तो कौन सा डिफरेंट है, तो सेवर केवल और MNRT डिफरेंट है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं भाई। के का वैल्यू कितनी है भाई आपकी, के की वैल्यू है आपकी 11, एफ 6 है, 2 है, 25 है, ठीक है। चलिए B2 है, 23 है, 19 है और आपका 16 है, जेड 26 है, 21 है, 17 है और आपका 15 है। तो यहाँ पे 5 का मैं देखो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं 20
15, 11 और आपका कितना है यहाँ पे 8। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और ये हो गया। अब देखते हैं भाई सारे में क्या, इसमें क्या ऑर्डर बन रहा है। देखो ध्यान से देखो, तो ये बनना है बच्चों, देखो यहाँ पे -5, फिर -4 और फिर -3। देखो जब वापस करेंगे तो -3 से आ जाएगा, ये चल रहा है। यहाँ पे -5, -4, -3 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे -5, -4 और -2, यहाँ पे क्या हो रहा है -2, तो ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे भी देखो -5, -4 और -3, तो ये वाला बिल्कुल अलग है। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई ये आपकी अल्फ़ाबेट्स को ऐसे याद करा देंगे, आपको अल्फ़ाबेट्स ऐसे याद हो जाएंगे इन क्वेश्चन से, फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो बी कितना है 2, 5, 8, 11 और आपका 14, 3, 3, 3 और आपका 3। ठीक है, चलिए एच कितना है आपका 8, 11, 14, 17 और 20, तो 3, 3 चल रहा है इसमें भी। यहाँ पे R 18, 21, 24, 27, ए को 27 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और E कितना हो गया भाई 31। तो देखो यहाँ पे 3, फिर 3 है, फिर 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ 4 का अंतर। यहाँ पे देख लो एक बार 17, 20, 23, 26 और 29। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 है, सब में 3 का गैप चल रहा है, +3 +3 +3। लेकिन यहाँ पे +3 तो यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे हुआ +4, तो ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें जी कितना है भाई आपका। जी है आपका 7, 11, 4 और 20। ठीक है, 2, 19, 13 और 11। ठीक है, चलिए 6, 16, 14 और 8। ठीक है, 3, क्यों कितना है आपका 17, 12 और 10। देखो भाई अब इसमें क्या बनना है आपका। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इन नंबर को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है भाई, ओड नंबर भी है, इवन भी है, ओड है, इवन है, लेकिन इसको देखो ध्यान से, इसमें सारे प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर का ग्रुप है, सारा क्या है, प्राइम नंबर का ग्रुप है, तो ये बिल्कुल अलग है, प्राइम नंबर का ग्रुप है ये। ठीक है, 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं अगर आप हमें टाइम देते हैं। आप इन सारे सिलेक्शन एग्जाम के लिए 100% गारंटी ले सकते हैं, लेकिन आपको देना होगा बच्चों टाइम। हमें 1 ईयर का टाइम दीजिए, आके देखिए हॉस्टल में, सिलेक्शन की गारंटी आपको कोई नहीं देगा, सब बताएंगे कि तैयारी करा देंगे हम तो, लेकिन हम लोग दे रहे हैं आपको गारंटी। लेकिन आपको अपनी शीट बुक कर लेना है, 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारे कर्तव्य, सफलता और टारगेट बैच की। सिलेबस भी पूरा कराना होता है, टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इन तीनों बैचेज में आइए आप, ये तीनों बैचेज आपकी सिलेक्शन करा देंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल को बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि ये सारी सीरीज आपको हमारे चैनल पे सबसे टाइमली और इफेक्टिव रूप से मिलेगी। एडमिट कार्ड वगैरह या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, ऑफिशियल नंबर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।